समुद्र एक ऐसी जगह है जहां इंसान की औकात एक लहर से ज्यादा नहीं होती, और इतिहास गवाह है कि जिसने भी समुद्र को चुनौती दी है उसने या तो दुनिया जीत ली या खुद उसमें हमेशा के लिए खो गया। 1497 की एक अंधेरी रात थी। 4 जहाज अंधेरे समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। आसमान में तारे थे लेकिन रास्ता नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पानी था और उस पानी में छिपी थीं अनगिनत मौतें। कल्पना करो, उस समय न कोई जीपीएस था, न कोई सटीक नक्शा, न कोई ऐसी तकनीक जो उन्हें रास्ता दिखा सके। फिर भी उन जहाजों में बैठा एक आदमी हजारों किलोमीटर का खतरनाक सफर तय करने निकला था, सिर्फ एक मकसद के लिए, भारत। भारत। उस आदमी का नाम था वास्को डी गामा, और शायद उस समय उसे भी नहीं पता था कि उसका ये कदम इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अब जरा उस समय को महसूस करो जब भारत को दुनिया का सबसे अमीर इलाका माना जाता था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यहां सोना जमीन में नहीं बल्कि व्यापार में बहता था। यहां के बाजार दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बाजारों में गिने जाते थे। काली मिर्च, जिसकी खुशबू ही यूरोप के लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी, उसे वहां ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। मसाले, जो खाने को सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि पहचान देते थे। और रेशम, जो सिर्फ राजाओं और अमीरों के शरीर पर ही नजर आता था। सोचो, एक छोटा सा मसाला हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश में सोने के बराबर की कीमत रखता था। यही वजह थी कि यूरोप के लोग भारत तक पहुंचने के लिए बेचैन थे। लेकिन हर कहानी में एक रुकावट होती है, और यहां वो रुकावट थी रास्ता। यूरोप से भारत का कोई सीधा रास्ता नहीं था। बीच में अरब और मध्य पूर्व के व्यापारी आते थे, जो इस पूरे व्यापार को अपने हाथ में लिए बैठे थे। वे भारत से सस्ता सामान खरीदते और यूरोप में उसे कई गुना महंगे दामों पर बेचते थे। सोचो, उस समय यूरोप के राजा कितने परेशान होंगे। मेहनत भारत की और फायदा किसी और का। यहीं से एक नई सोच पैदा हुई, एक ऐसा विचार जिसने दुनिया बदल दी। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें भारत तक खुद पहुंचना होगा। और इस विचार ने जन्म दिया एक खतरनाक मिशन को। पुर्तगाल ने फैसला किया कि वो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचेगा। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक जंग थी। पैसा कमाने की जंग, ताकत हासिल करने की जंग और दुनिया पर अपना प्रभाव जमाने की जंग। और इस जंग के लिए चुना गया एक ऐसा इंसान जो डर को नहीं मानता था, वास्को डी गामा। 1497 में सफर शुरू हुआ। 4 जहाज, अनजान रास्ता और सामने सिर्फ खतरा। शुरुआत में समुद्र शांत था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। भयानक तूफान आने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं, लहरें इतनी ऊंची उठती थीं कि जहाज किसी भी समय समुद्र में समा सकता था। दिन बीतते गए, खाना कम होने लगा, पानी खराब होने लगा और सबसे खतरनाक, बीमारी फैलने लगी। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इस सफर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ लोग इतने डर गए कि वे वापस लौटना चाहते थे, लेकिन एक इंसान था जो नहीं डरा, वास्को डी गामा। उसने अपने साथियों को हिम्मत दी और कहा कि अगर हम अब वापस लौटे तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब सामने था कीप ऑफ गुड होप, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता। ये वो जगह थी जहां समुद्र अपने सबसे भयानक रूप में होता था। यहां कई जहाज पहले ही डूब चुके थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि साहस ही असंभव को संभव बनाता है। वास्को डी गामा ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः उसने इस खतरनाक रास्ते को पार कर लिया। कई महीनों के लंबे और थकाने वाले सफर के बाद एक दिन दूर जमीन दिखाई दी। वो भारत था, वो सपना था जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सोचो उस पल की खुशी जब किसी को अपनी मंजिल दिखती है, जब मौत के इतने करीब जाकर भी कोई जिंदा लौटता है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। भारत पहुंचने के बाद वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, जो उस समय एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। वहां उसने जमोरिन से मुलाकात की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे।
उसके उपहार भारत की समृद्धि के सामने बहुत साधारण थे और इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी तरफ वहां पहले से मौजूद अरब व्यापारियों ने उसका विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने व्यापार के खत्म होने का डर था। लेकिन जो लोग बड़े सपने देखते हैं वे आसानी से हार नहीं मानते। वास्को डी गामा ने धीरे धीरे व्यापार शुरू किया और यही वो पल था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अब यूरोप के पास भारत तक पहुंचने का सीधा रास्ता था और यहीं से दुनिया के व्यापार का पूरा सिस्टम बदलने लगा। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समझें तो साफ है कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया था। वो आया था पैसा कमाने के लिए, व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए और दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। उसने खतरनाक समुद्री रास्तों को पार किया, भारत पहुंचा और यहां आकर एक ऐसा बदलाव शुरू किया जिसने आने वाले समय में पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अब सोचो, अगर उस समय उसने ये जोखिम नहीं लिया होता तो क्या आज का इतिहास वैसा ही होता जैसा हमें दिखाई देता है, या फिर दुनिया की कहानी कुछ और ही होती।